कल भी नहीं वो आ गया सब लोग? लिखा बच्चे इसको? नोट सर अभी लिख रहे हैं। लिखो रिफ्लेक्सिव रिलेशन। A relation R on a set A is said to be reflexive if every element of A is related to itself. सर रिपीट करना। क्या लिखा हुआ तो है ऊपर में, उसके बाद भी रिपीट करें? बोर्ड देख के नहीं लिख रहे हो बच्चे? यस सर लिखते हैं। बोल दें? नो सर, सर सेकंड लास्ट लाइन का फर्स्ट वर्ड ब्लर आ रहा है। रिफ्लेक्सिव। ओके सर।
लिखा बच्चे? यस सर। पॉइंट लिखो इसके बाद, ये पूरा लिख लिया ना? यस सर, लिख लिया। इसका मतलब समझ गया? रिफ्लेक्सिव का मतलब, जैसे एग्जाम्पल है 1 2 3 है ए, तो आर एक रिलेशन बनाते हैं 1,1, 2,2 और 3,3। तो ये इसके साथ क्या रिलेशन बना रहा है? रिफ्लेक्सिव रिलेशन है ना? तो ये कहता है रिफ्लेक्सिव रिलेशन, देखो ये कहता है कि ए रिलेशन ऑन आर सेट ए इज सेड टू बी रिफ्लेक्सिव इफ एवरी एलिमेंट ऑफ ए इज रिलेटेड टू इट्स। हर एक एलिमेंट ए का इस खुद से रिलेट हो जाए, है ना? आर इज रिफ्लेक्सिव ए कोमा ए बिलोंग्स टू आर एंड फॉर ऑल ए बिलोंग्स टू कैपिटल। मतलब ए कोमा ए जो है ना, वो आर में आना चाहिए और हर ए के लिए, मतलब तुम्हारा यहाँ पे कोई ना कोई मटेरियल होना चाहिए। ये क्लियर हो गया? एग्जाम्पल दूसरा एग्जाम्पल, ए है यहीं पे 1 2 3 और रिलेशन यदि ऐसा कहा कि 1,1 है और 2,2 है ना, तो इट इज नॉट रिफ्लेक्सिव, इट इज नॉट रिफ्लेक्सिव। क्यों भैया ऐसा हो गया? क्योंकि देखो ए में एक एलिमेंट है 3 और 3,3 जो है इसमें इसका एलिमेंट नहीं है। ए में एक एलिमेंट है 3 और 3,3 इसका एलिमेंट नहीं है, इसलिए ये जो रिलेशन है रिफ्लेक्सिव नहीं होगा ए के लिए। ए रिलेशन आर on set A is not reflexive if there exists an element A belongs to capital A, जैसे 3 belongs to capital A, such that 3,3 does not belongs to R। यहां देखो 3,3 belongs to R नहीं है, तो ये रिफ्लेक्सिव रिलेशन नहीं होगा। ये मामला क्लियर हुआ बच्चे? बोलो। यस सर। यस सर। सर अगर इसमें 3,3 होता फिर ये रिफ्लेक्सिव हो जाता ना? हाँ, सर अगर फर्स्ट वाले में उन तीनों के अलावा कोई और होता फिर वो रिफ्लेक्सिव नहीं रहता। सर वो जो फर्स्ट लिखा है 1,1, 2,2, 3,3, सर इन तीनों के अलावा अगर एक और उसमें डाल देते सर फिर वो नॉन रिफ्लेक्सिव हो जाता। हम्म। आइडेंटिटी रिलेशन में भी तो बिल्कुल यही होता है। हाँ चलो अब लिखो, इसके बाद ये लिख लिया ना बच्चे? यस सर। लिखो एक पॉइंट, एवरी आइडेंटिटी रिलेशन इज रिफ्लेक्सिव। लिखा? लिखा बच्चे? यस सर। बट एवरी रिफ्लेक्सिव रिलेशन नीड नॉट टू बी एन आइडेंटिटी। But every reflexive relation need not to be an identity relation.
लिख लिया बच्चे? यस सर। अब एक सवाल लिखते हैं इसी पे। बनाओ तो। सर आपने एक्स रिलेशन वाई के आगे क्या लिखा है? इफ आई डबल एफ। बन गया बच्चे? बोलो। बोलो बच्चे। बच्चे कुछ। सर कर रहे हैं। यस सर हो गया। देखो बच्चे, जिसका नहीं हुआ वो देखो। कहता है कि x और y कोई भी रियल नंबर है और उसके बाद कहता है कि ये इरेशनल आता है।
रिफ्लेक्सिव रिलेशन के लिए, फॉर रिफ्लेक्सिव रिलेशन आर क्या होना चाहिए, ये ऐसा पॉइंट होना चाहिए ना x कोमा x, यानी y भी x हो गया। तो अब हम इसमें निकालते हैं x माइनस वाई प्लस रूट टू को लिखते हैं x माइनस एक्स प्लस रूट टू, और ये वैल्यू आ जाती है रूट टू, जो कि इर्रेशनल है, इर्रेशनल है, इर्रेशनल, ठीक है ना, इर्रेशनल फॉर ऑल x कोमा y बिलोंग्स टू r। पूरे रियल नंबर के लिए ये वैल्यू हर समय इरेशनल दे देगा यदि ये रिफ्लेक्सिव होगा। तो रिफ्लेक्सिव है इसीलिए y को x कर दिए, क्योंकि रिफ्लेक्सिव में क्या होता है, x कोमा x रिलेशन होता है। बात समझ गए ना? यस सर। तो अब देखो, अब देखो जो अभी अभी पढ़ा ना कि एवरी एवरी देखो एवरी आइडेंटिटी इज रिफ्लेक्सिव, पढ़ा ना, but every reflexive is not identity, ये पढ़ा था ना, बोलो। यस सर। अब इसको समझने की बात है यहां पे कि एक फंक्शन है एफ एक्स, एक्स माइनस वाई प्लस रूट टू, है ना, और इसमें एक्स रिफ्लेक्सिव के लिए जब डालेंगे एफ एक्स एफ वन डाले तो रूट टू आया, एफ टू डाले रूट टू आया, आया ना, बोलो। यस सर। यस सर। लेकिन आइडेंटिटी रिलेशन में F1 डालेंगे तो 1 ही आएगा, F2 डालेंगे तो 2 ही आएगा, ठीक है। और यहां रूट टू बराबर हो गया, ये अलग हो गया। बात समझ रहे? आइडेंटिटी में जो डाल रहे हैं वही निकल रहा है, लेकिन फॉर रिफ्लेक्सिव में ये रिफ्लेक्सिव हो गया, रिफ्लेक्सिव के लिए कंडीशन है ना। रिफ्लेक्सिव में ये F1 डाले हैं तो भी रूट टू, F2 डाले हैं तो भी वैल्यू रूट टू है, तो रिफ्लेक्सिव आइडेंटिटी तो नहीं हुआ, लेकिन आइडेंटिटी रिफ्लेक्सिव तो होता है। ये चीज दिखा कि नहीं बच्चे? बोलो। नहीं समझा? लिख लिया बच्चे? सर ये एक बार फिर से समझा देना प्लीज। एवरी आइडेंटिटी रिलेशन लिखवा दिए हैं इज रिफ्लेक्सिव, हर एक आइडेंटिटी रिलेशन जो होता है रिफ्लेक्सिव होता है। एग्जाम्पल में भी देखो, पिछले दिन तुम लास्ट में थे, यस सर। आइडेंटिटी रिलेशन वाला पॉइंट देखो कि आई ए क्या है, 1,1 2,2 3,3, तो दिस इज आइडेंटिटी और ये रिफ्लेक्सिव भी हो गया, लेकिन एवरी रिफ्लेक्सिव इज नॉट आइडेंटिटी। अब देखो इस केस में जब रिफ्लेक्सिव लेते हैं तो 1,1 पे देगा रूट टू, 2,2 पे भी वैल्यू रूट टू देगा, 3,3 पे भी वैल्यू रूट टू देगा, है कि नहीं? यस सर। ये रिफ्लेक्सिव है लेकिन आइडेंटिटी नहीं है। यस सर। लिखो सिमेट्रिक रिलेशन, लिखा? यस सर।
सिमेट्रिक रिलेशन। एग्जाम्पल देखो, इफ a is equal to 2 4 6 8 and r is equal to 2 4 4 2 4 6 6 4, है ना? ऐसा है। तो अब देखो इस सवाल में, एग्जाम्पल में, कि a है 2 4 6 8। अब देखो 2 रिलेशन 4 है और 4 रिलेशन 2 है, यानी 2 4 और 4 2 दोनों रिलेशन का एलिमेंट है। दिख रहा है? 4 6 और 6 4 दोनों रिलेशन का मतलब एलिमेंट, इस रिलेशन में दोनों मौजूद है। तो ये क्या कहलाएगा? सिमेट्रिक रिलेशन। देयरफॉर R इज सिमेट्रिक रिलेशन। बात समझ गए बच्चे? सर अगर इस रिलेशन में 8 4 और 4 8 होता तो भी ये सिमेट्रिक रिलेशन होता? नहीं होता। बोलो, तुम ही बताओ। यस सर होता। लिख लिया बच्चों? वो सर अभी लिख रहे हैं। लिख लिया बच्चे? यस सर। ये समझ गया ना बात? सिमेट्रिक रिलेशन।
लिखो बच्चे, ट्रांजिटिव रिलेशन। समझ गए बच्चे? लिखो तो। लिख लिया बच्चे? यस सर। सर एक क्वेश्चन लिखो। सर ये समझ नहीं आया। सर एक लाइन पैरेलल है दूसरे लाइन का, दूसरा तीसरे के, तो पहला तीसरा पैरेलल है, वही वाली कहानी है। ए जो है, ए कोमा बी जो है वो रिलेशन है, और बी कोमा सी जो है रिलेशन है, तो ए कोमा सी भी यदि उसका रिलेशन है तो इस टाइप का मतलब रिलेशन को कहेंगे। जैसे 1,2, 2,3 और 1,3 तीनों प्रेजेंट हो जाए तो क्या कहेंगे? ट्रांजिटिव रिलेशन। समझ में आ रहा है? यस सर, अब आ गया। सर वीडियो ब्लर हो गई। 1 मिनट रुक जाओ। दिख रहा है ना बच्चे? बोलो। यस सर। क्वेश्चन बनाओ। ए रिलेशन आर डिफाइंड ऑन द सेट
ए रिलेशन आर डिफाइन ऑन द सेट ऑफ इंटीजर। रिलेशन क्या है? ए कोमा बी, ए डिवाइड्स बी, मतलब ए से बी में भागा लग जाए, एंड ए कोमा बी बोथ आर इंटीजर, देन आर ई। ये रिलेशन रिफ्लेक्सिव होगा, ट्रांजिटिव होगा, या सिमेट्रिक होगा? बताओ, इस तीन में से पता करो। बोलो बच्चे। तीन गो ऑप्शन है, रिफ्लेक्सिव, ट्रांजिटिव और क्या था? रिफ्लेक्सिव, ट्रांजिटिव और सिमेट्रिक। इसमें से कौन सा होगा? बोल बच्चन। राजा मना, यस सर। कौन सा रिलेशन होगा बताओ? सर अगर ए एंड बी सर वो अगर एग्जैक्टली डिविजिबल है तो शायद सर रिफ्लेक्सिव आना चाहिए। 0,0 0 से 0 डिविजिबल है ना बच्चे? हाँ सर। तट पागल। 0 से कुछ भी डिवाइड। क्या बच्चे? सर रिफ्लेक्सिव रिफ्लेक्सिव रिलेशन होगा। अच्छा, अब चेक करते हैं हम। हमें एक चीज बताओ, रिफ्लेक्सिव में यदि मान लो ए कोमा बी है, रिफ्लेक्सिव में ए कोमा ए आता है, क्या रिफ्लेक्सिव में क्या कहानी है बच्चे? मैट्रिक में ए कोमा बी, बी कोमा ए। रिफ्लेक्सिव में क्या आता है? ए कोमा सर ए कॉमा ए बिलोंग्स टू आर। ए कोमा ए। हमें एक चीज बताओ, 0,0 0,0 जो है वो 0 इंटीजर है कि नहीं? पहले ये बताओ। यस सर है। यस अब सर। 0 से 0 डिविजिबल है क्या? नो सर, ये कॉन्ट्रडिक्शन है। 0 से 0, 0/0 तो इनडिटरमिन्ड फॉर्म होता है, डिविजिबल ही नहीं। यस सर। तो जब डिविजिबल नहीं है तो 0,0 उसका एलिमेंट नहीं होगा, तो ये रिलेशन रिफ्लेक्सिव तो होगा नहीं, क्योंकि सेट ए जो है उसमें सारे इंटीजर ले रहे हैं, जेड है यदि,
तो इसमें 0 भी एक उसका एलिमेंट होगा ना, और 0,0 जो है रिलेशन में प्रेजेंट नहीं होगा, होगा प्रेजेंट, क्योंकि डिविजिबल नहीं है। क्लियर हुआ कि नहीं? हाँ सर। यस सर। अच्छा, अब यहाँ पे कहानी देखो, 1,2 मतलब रिफ्लेक्सिव नहीं होगा, ये क्लियर हो गया ना यहाँ से बात? हाँ सर। अब देखो 1,2, 1 से 2 डिविजिबल है कि नहीं? बोलो। बोलो, कुछ बोल नहीं रहे। 1 से 2 डिविजिबल है कि नहीं? बोलो। यस सर। अच्छा, सिमेट्रिक होने के लिए 2,1 भी रिलेशन का पार्ट होना चाहिए। क्या 2 से 1 डिविजिबल है? नो सर। तो फिर क्या हो गया कि 1,2 यदि प्रेजेंट है तो ये प्रेजेंट नहीं होगा, क्योंकि ए मस्ट डिवाइड, यानी ये सिमेट्रिक रिलेशन भी नहीं होगा। क्लियर हो गया? यस सर। यस सर। अब देखो 1,2, 1 से 2 डिविजिबल है कि नहीं? यस सर। यस सर। 2,6, 2 से 6 डिविजिबल है कि नहीं? यस सर। यस सर। 1,6, 1 से 6 डिविजिबल है कि नहीं? यस सर। तो देखो ARB, BRC और ARC तीनों यदि प्रेजेंट है तो क्या कहेंगे? ट्रांजिटिव रिलेशन। तो ये कौन सा रिलेशन हो? ट्रांजिटिव। ट्रांजिटिव, ट्रांजिटिव रिलेशन। समझ गया? हाँ सर। सर हमें पता कैसे लगेगा कि कहाँ पे सर ये क्या क्या लेने हैं सर, चेक करने के सवाल लिए? सवाल बनाते बनाते अपने पता चलेगा, थ्योरी जब पूरा याद हो जाएगा ना तो पता चल जाता है बच्चे। सुने नहीं हो? प्रैक्टिस मेक्स ए मैन परफेक्ट। लगता है नहीं सुना। फिर सुने। मनप्रीत, मनप्रीत नहीं आया है। चलो एंटी सिमेट्रिक रिलेशन लिखो बच्चे, इसको मिटा दें। नहीं सर, लिख रहे हैं मिनट सर। सर लिख लिया। लिखो एंटी सिमेट्रिक रिलेशन। सर स्क्रीन ब्लर है। लिख लेने तो सीधा कर देंगे।
ठीक हुआ बच्चे? यस सर। यस सर। वो लिखने टाइम हम जाते हैं ना उधर, तो फोकस इधर उधर चेंज होता है। एंटी सिमेट्रिक रिलेशन हो गया। लिख लिया? यस सर। लिखने दो और लोग को भी। लिखा बच्चे? सर लिख यस रहे हैं। सर। सर लिख लिया। मिटा दूं बच्चे? यस सर। यस सर। एग्जाम्पल देखोगे समझ में आ जाएगा। यहां देखो एग्जाम्पल। लेट एन बी द सेट ऑफ नेचुरल नंबर। ठीक है? ए रिलेशन R is subset of n into n is defined by x divides y is। ठीक है? इस सवाल को देखो बच्चे, पढ़ो अच्छे से। देखो बच्चे, x कहता है y को डिवाइड करता है बच्चे, और नेचुरल नंबर है। तो मान लो कि 1 2 को डिवाइड करता है। सिमेट्रिक होने के लिए इसका रिवर्स भी इसमें प्रेजेंट होना चाहिए, 2,1 भी प्रेजेंट होना चाहिए, यानी ए आर बी और बी आर ए दोनों होना चाहिए। अब देखो 1 2 को भैया डिवाइड तो कर देता है, लेकिन 2 1 को नहीं कर पाता है।
तो इसको डिवाइड करने के लिए क्या आ जाना चाहिए कि एक्स आर वाई यदि प्रेजेंट है और वाई आर एक्स भी प्रेजेंट है, दैट मस्ट कि एक्स और वाई दोनों बराबर है। क्लियर हुआ? एक्स आर वाई यदि प्रेजेंट है, वाई आर एक्स भी प्रेजेंट है, तो इसका एक ही मकसद होगा कि एक्स और वाई दोनों बराबर हो जाएगा। तो ये क्या हो जाएगा? एंटी सिमेट्रिक हो जाएगा। बात समझ गए बच्चे? Therefore, this relation is anti-symmetric relation. नहीं समझ आया? नो सर ये वाला नहीं आया। 1,2 प्रेजेंट है, 2,1 जब प्रेजेंट होगा तब ना सिमेट्रिक होगा। एक चीज बताओ। यस सर। लेकिन 1,2 जो है वो तो ठीक है, 1 से 2 डिविजिबल है, लेकिन 2 से 1 डिविजिबल है क्या? नो सर। नो तो सर। डिविजिबल नहीं है तो ये प्रेजेंट ही नहीं हो सकता। और कह Yes. रहा है कि x डिवाइड्स y, तो x कोमा y यदि प्रेजेंट है तो y कोमा x भी प्रेजेंट होना चाहिए ना सिमेट्रिक होने के लिए। यस सर। x कोमा y यदि r का रिलेशन बनाए, x कोमा y है तो y कोमा x भी होगा, तब ना ये सिमेट्रिक होगा। यस सर। अब ये x कोमा y है यानी x डिवाइड्स y यस सर। है, और y कोमा x है यानी y डिवाइड्स x। तो ये पॉसिबल कब है? जो दोनों बराबर हो, अदरवाइज कभी पॉसिबल है क्या? नो सर। तो लेकिन जब सर अगर ये दोनों जीरो, है, सर अगर एक्स और वाई जीरो। नेचुरल नंबर जीरो कब से होने लग गया? यस सर नेचुरल। तो x इज इक्वल टू वाई, तो अब ये क्या कहता है कि जब x आर वाई कोमा वाई आर एक्स, यही था ना सिस्टम, देता है x इज इक्वल टू वाई, तो इस टाइप से जब ये कंडीशन आ जाता है कि ये और ये मिलके ये यदि रिजल्ट दे देता है, तो इसी टाइप के रिलेशन को तो हम एंटी सिमेट्रिक कहते हैं। सर आ गया समझ। नहीं भी आया तो रट लो, इतना क्या करना। और जीरो किसको नेचुरल दिख रहा था भाई? तो सर क्वेश्चन नहीं पढ़ा था। 9th क्लास में जाकर के यार डेफिनेशन रियल नंबर सबका, नेचुरल नंबर सबका 8 9 में देता है, उसको थोड़ा पढ़ के आना ना, अगले दिन रिवीजन कर। तुम लोग को बोर्ड ने ना पास करवाया है, इसीलिए लफड़ा हो गया है ना। 8 भी ऐसा ही पार करा दिया था बिना टेस्टे का है बच्चे। सर हाँ सर ये रिफ्लेक्सिव भी हो सकता है ना? हाँ हाँ, सर मतलब सर एंटी एंटी सिमेट्रिक रिलेशन, सर ये वाला क्वेश्चन सर इसको तो हम रिफ्लेक्सिव भी मान सकते हैं ना? मान सकते हैं, लेकिन हम अभी एंटी सिमेट्रिक का हम कहानी बताए ना, इसलिए उसी का ठीक है एग्जाम्पल बना दिया। रिफ्लेक्सिव भी हो जाएगा, आइडेंटिटी भी हो जाएगा। ठीक है जी। तो यस सर। मिटा दें बच्चे? यस सर। ऐसे समझ आ रहा है कि नहीं? रिलेशन आसान चैप्टर है कि हार्ड है? बोलो बच्चे। नहीं बोलेगा, गुस्सा है। सर आसान है। अल्लाह, इक्विवेलेंस रिलेशन, equivalence relation, a relation are on a set A is said to be an equivalence
relation on A if it is पहला reflexive, दूसरा symmetric, तीसरा transitive, लिखा। The least equivalence relation on a given set A is the identity relation on दूसरा the greatest equivalence relation on a given set A is the universal relation. सीधे लिख दो is the बच्चे ये चीज लिख लिया सब लोग। सर लिख रहे हैं। सर लिख रहे हैं। सर लिख लिया। लिख लिया बच्चे, मिटा दूं? सर एक सेकंड से लास्ट लाइन लिख रहा हूँ।
सर लिख लिया, हो गया। अब देखो इक्विवेलेंस रिलेशन किसको कहते हैं? यदि कोई रिलेशन रिफ्लेक्सिव भी हो, सिमेट्रिक भी हो और ट्रांजिटिव भी हो, तो उस टाइप के रिलेशन को क्या कहते हैं बच्चे? इक्विवेलेंस रिलेशन। इक्विवेलेंस रिलेशन। एग्जाम्पल देखोगे खुद समझ आएगा। अल्लाह, तो मतलब तीनों कंडीशन फॉलो करनी है। हाँ तीनों का कंडीशन फॉलो करना है। बना लोगे बच्चे? हो गया सर। कितना ऑर्डर पेयर इसमें ऐड किया? 6। गलत। सर 4। गलत। सर 5। हट, पागल। 3 4 5 6 7 8 सब एक एक को बोलते जाओ, कहीं ना कहीं तो टकराएगा ना। सर 2। सही है। पागल आदमी। रिफ्लेक्सिव का क्या कहानी है बोलो? A comma A belongs to a relation. रिफ्लेक्सिव बनाने के लिए क्या क्या ऐड करना पड़ेगा पहले ये देखो। रिफ्लेक्सिव बनाने के लिए क्या क्या ऐड करना पड़ेगा इसमें? ये R एक रिलेशन है, इसके सेट में रिफ्लेक्सिव होने के लिए ये एलिमेंट होना चाहिए है? यस सर। और दो दो तो पहले से है 3, ये तो पहले से। तो दिस इज रिफ्लेक्सिव नाउ।
ये अब रिफ्लेक्सिव हुआ कि नहीं? यस सर। ए कोमा ए प्रेजेंट है और ए जो है एक कैपिटल ए का एलिमेंट भी है, तो ये अब रिफ्लेक्सिव बन गया कि नहीं? बोलो। नहीं बोलेगा, गुस्सा हो गया। यस सर। तो चार ऑर्डर पेयर ऐड किए, सर हुआ है ना? टू मेक इट रिफ्लेक्सिव। बोलो क्या बोल रहा था, हम सुन रहे हैं। सर 2,3 और 3,4 सर ये रिफ्लेक्सिव रिलेशन में कैसे आए? इसलिए आए कि रिफ्लेक्सिव रिलेशन का कहानी है कि ए कोमा ए शुड बी मेंबर ऑफ आर एंड ए शुड बी मेंबर ऑफ ए, कैपिटल ए। मतलब ए कोमा ए आर का एलिमेंट होना चाहिए और ए कैपिटल ए का। 1 2 3 4, 1 1 1 2 2 3 3 4 4 सबका सब इसमें प्रेजेंट है, ये रिफ्लेक्सिव हो गया। और यही तो डिफरेंस है कि ये आइडेंटिटी नहीं हुआ, क्योंकि इसमें 2 3 और 3 4 भी प्रेजेंट है। यह गायब हो जाता तो यही हो जाता आइडेंटिटी रिलेशन। इसीलिए ना बोला ऑल आइडेंटिटी रिलेशंस आर रिफ्लेक्सिव बट ऑल रिफ्लेक्सिव्स आर नॉट आइडेंटिटी। क्लियर हुआ? बोलो। गायब हो गया, बोलेगा नहीं। सर ये समझ नहीं आया सर। सर 2,3 वाला। हाँ, ये समझ में आया कि फॉर रिफ्लेक्सिव ए कोमा ए प्रेजेंट होना चाहिए आर में, हाँ सर ये आ गया समझ। और उसमें जो ए है वो ए का एलिमेंट होना चाहिए। हाँ सर। अच्छा, एक चीज है, एक चीज यहाँ पे समझो बात को, कि तुम कितने भाई हो? सर 2। नाम क्या है दूसरे भाई का? सर रोहान। और तेरा नाम? सर मनान। पापा का नाम? सर परवेज। हाँ, अब देखो ये कहानी है कि मनान इज मतलब द सन ऑफ परवेज, है ना? यस सर। तो मनान सन का परवेज हो गया, इसका मतलब रोहन सन ऑफ परवेज नहीं है, ये कहां पे लिखा हुआ? हाँ सर। समझ गया बात? हाँ हाँ सर जी सर। यहां पे कह रहा है कि ए कोमा ए इज दी एलिमेंट ऑफ आर, लेकिन ये थोड़ी लिखा हुआ है कि 2,3 नहीं होना चाहिए, उसके बारे में तो लिखा ही नहीं। ए कोमा ए एलिमेंट ऑफ आर होना चाहिए, जहां पे कि ए एलिमेंट ऑफ ए होना चाहिए। यानी मनान का फादर परवेज है, इसका मतलब रोहन को के लिए वहां पे रेस्ट्रिक्शन नहीं है, वो रोहन सोहन किसी का भी फादर हो सकते हैं। बात समझ रहे हो? यस सर। और किसी को कोई कंफ्यूजन? सर ये सिमेट्रिक कैसे है? है जी, पहला क्लियर हुआ कि नहीं रे बाबा? सर पहला हो गया। पहला हो गया ना? बोलो। यस सर अब हो गया हमको, पहला। हाँ, अब हमको सिमेट्रिक बनाने का लिए इसमें क्या ऐड करना पड़ेगा? बोलो बच्चे। 3 2 4 3। हाँ, 2 एलिमेंट और ऐड करना पड़ेगा। अब देखो 4 ऑर्डर पेयर ऐड हुआ है टू मेक इट रिफ्लेक्सिव, ठीक है ना? अब इसी में 2 ऑर्डर पेयर, फिर इसको बढ़ाएंगे, इनलार्ज करेंगे। 1,1 2,2 3,3 4,4, हाँ 2,3 3,4। तो सिमेट्रिक बनाने के लिए 3,2 4,3 2 ऑर्डर पेयर ऐड किए, 2 मोर पेयर आर एडेड टू मेक इट सिमेट्रिक। सिमेट्रिक अब हो गया कि नहीं? बोलो।
सर हो गया। अब इसमें तीसरा कहानी क्या बनाना है? ट्रांजिटिव है, बोलो। यस सर। यस सर। तो ट्रांजिटिव में क्या कहानी है, बोलो। 1,1 1,2 परसेंट, देखो 2,3 परसेंट है, तो 2,3 है, 3,4 है, तो 1,4 इसमें आना चाहिए, 2,4 आना चाहिए कि नहीं नया? और 3,2 है, 4,3 है, दिख रहा है? यस यस सर। देखो 2,3 3,2, तो 2,2 यहाँ प्रेजेंट है। देखो 2,3 3,4, तो 2,4 प्रेजेंट नहीं है, तो उसको डालना होगा ट्रांजिटिव बनाने के लिए। अब देखो 3,4 4,3 3,3 प्रेजेंट है ना? और देखो कुछ यहाँ पे देखो 2,2 और 2,3 2,3, देखो 1, अब देखो इसमें एक और डालना होगा। देखो 3,4 4,4 3,4 प्रेजेंट, ठीक है। 4,4 4,3 4,3 प्रेजेंट, अरे हाँ है। और कौन सा डालना होगा? एक ही को दिख रहा है, देखो तो 2,3 3,4, तो 2,4 डालना पड़ेगा, है ना? 3, हाँ 3,4 4,3 डाल दिए, 3,2 2,3 3,2 2,2 3,2 सब प्रेजेंट है। और कोई छूट रहा है क्या, बोलो? 4,3 डालना पड़ेगा, 2,4 डालना पड़ेगा, 4,2 और 4,3 4,3 तो डल ही गया है, डल गया है ना? सर है सारे पहले से। 4,2 4,2 है, 4,2 नहीं, 4,2 नहीं, 4,2 है नहीं है, वो भी डालना। हाँ ठीक है 4,2। अब 2,4 डालेंगे ना, तो 2,4 देखो 3,4 और 2,4, यहाँ देखो, ये देखो इसमें दो एलिमेंट और डालेंगे तो ये ट्रांजिटिव बन जाए। अब देखो ट्रांजिटिव जब लिखेंगे, ऊपर मिटा दे बच्चे, सर 4,2 क्यों डाला? हम बता रहे, वही बता, ऐसे ऐसे पूरा डालने के बाद पता चलेगा, जब डालेगा ना, समझा बच्चे? यस तब सर। पता चलेगा, अभी ऐसे नहीं दिखेगा। 2,2 3,3 4,4 यहां तक आ गया, 2,3 3,4 2,3 3,4 3,2 3,2 और 4,3 और क्या डाले एक, बोलो? 2,4 डाल दिए ना? यस सर। ये रेड तो पता चल गया होगा काहे डला, बोलो? यस सर। सर ये चल गया बता। ये तो चलेगा पता, ये तो चलेगा। 4,3 और 3,2 प्रेजेंट है, 4,3 देखो 4 3 प्रेजेंट है और 3 2 प्रेजेंट है, तो 4 2 नहीं डालने का मन कर रहा है तुमको इसको उसमें ट्रांजिटिव बनाने के लिए? सर मतलब रीअरेंज कर सकते हैं इनको हम आंसर निकालने के लिए? हैं क्या? तो मतलब जैसे आपने मतलब इसको पहले लाया ना 4,3 और फिर उसके बाद 3,2, मतलब वो कर सकते हैं? एक मिनट, हम समझे नहीं तुम क्या पूछे। x, y और y, z यही तो देता है ना, x, z है? हाँ सर, हाँ सर। वही तो हुआ 4,3 3,2 x, y y, z, तो x, z हुआ 4,2। कहाँ रीअरेंज की बात, हम नहीं समझ रहे क्या बोल रहे। सर मैं वो आपने सर ये मैं उसकी बात नहीं सर, आपने मैं वो कह रहा था कि मतलब वो बाद में हमने ऐड किया ना इनको ट्रांजिटिव के टाइम, तो मैं कह रहा था कि वो पहले आया था इसलिए मैं वो पूछ रहा था बस। पता नहीं, जो भी है लिख लो,
लिख लिया बच्चे? तो कितने 8 ऑर्डर पेयर इसमें मिनिमम ऐड करेंगे तब ये इक्विवेलेंस रिलेशन बनेगा। तो अब मामला समझ गया, इक्विवेलेंस होने के लिए तीनों कंडीशन होना चाहिए। यस सर। यस सर। लिखा? सर ट्रांजिटिव वाला लिख रहा हूँ एग्जाम। सर लिख लिया। ऑर्डर्ड रिलेशन, लिखा? लिखा बच्चे? यस सर। A relation R is called ordered relation लिखा? यस सर। A relation R is called ordered relation if R is transitive but not an equivalence relation. लिखा? R is transitive but not an equivalence relation. सर बट के आगे बोलना। But not an equivalence relation. ट्रांजिटिव तो हो लेकिन इक्विवेलेंस ना हो। लिखा? यस सर। लिखो पार्शियल ऑर्डर रिलेशन, पार्शियल ऑर्डर रिलेशन।
सर एक बार रिपीट करना। पार्शियल ऑर्डर रिलेशन। लिखा बच्चे? यस सर। A relation R is called partial order relation. पार्शियल ऑर्डर रिलेशन। लिखा बच्चे? हाँ सर। If R is reflexive, transitive and antisymmetric. If R is reflexive, transitive and antisymmetric. If R is reflexive, transitive and antisymmetric at the same time. लिखा? यस सर। यस सर। लिख लिया ना? मिटा दें ये? यस सर। यस सर। अब देखो, एक एग्जाम्पल है, ए है 1 2 3 और आर रिलेशन दिया है 1 1 2 2 और 3 3। समझ रहे हो? तो यहां पे आर को देखो, आर इज इक्विवेलेंस रिलेशन एंड पार्शियली ऑर्डर्ड रिलेशन, है ना? सिमेट्रिक है, रिफ्लेक्सिव है, यस सर रिफ्लेक्सिव है। तो इसको क्या कहेंगे? इक्विवेलेंस रिलेशन एंड पार्शियल ऑर्डर रिलेशन। इक्विवेलेंस रिलेशन हुआ कि नहीं? यस सर। अब लिखो कॉम्पोजिशन ऑफ रिलेशन। ये अगले दिन पढ़ेगा, बड़ी थक गए यार बोलते लिखते हैं। यस सर। हाँ, पूरा एकदम बोर कर देता है।
बोलते 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 तो तुम ही लोग बनाना चालू किया लेवल 1 से रिलेशन का? नहीं बनाता है, खाली पढ़ता है? बोलो बच्चे। सर बनाएंगे आज से। आज से बनाएगा? आज कोई बढ़िया दिन निकला है क्या? सर अभी सर तक स्कूल वो के भी सेट्स पेपर का चल कर रहे रहे हैं। थे ना। और पेपर चल रहे थे तो उसमें सिलेबस क्या आया था मैथ में? सर सेट्स सर सेट अभी बना है, कि नहीं? मैथ्स का है सर अभी। अच्छा अच्छा, पास किया कि नहीं? सर अभी है पेपर अच्छा सर अच्छा, ट्यूसडे को। तो पूरा चोरी चलता है कि नहीं पूरा दम भर पेपर में? सर वीडियो ऑन होती है। वीडियो ऑन होने से चोरी नहीं कर पाता है? व्हाट्सएप पे तो फटाफट आ जाता है। सर जूम बंद करो वीडियो ऑफ हो जाती है। जूम बंद करो। सर सर जूम बंद करके व्हाट्सएप या कोई और ऐप खोलो तो सर वीडियो ऑफ हो जाती है। पागल लड़का, दूसरा मोबाइल पे तो व्हाट्सएप आ जाता है फटाक से। सर दूसरे फोन से देखेंगे फिर टीचर को दिख जाएगा ना कि चीटिंग कर रहे सर सर लेकिन नहीं। मिनिमाइज का भी ऑप्शन आता है कुछ फोनों में सर, कुछ फोन में मिनिमाइज का भी ऑप्शन आता है, मिनिमाइज हो जाती है हाँ, स्क्रीन। ये पागल है यार, इसको कोई बुद्धि ही नहीं है। कौन समझाए? चलो मिलते हैं, अल्लाह हाफिज। लिख लिया सब लोग? हैं। यस सर। यस सर।